भारत की तोपखाना ताकत को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, लार्सन टूब्रो और डीआरडीओ ने मिलकर अगली पीढ़ी का पिनाका MK3 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक इंडियन आर्मी को यह अत्याधुनिक सिस्टम बहुत जल्द मिलने वाला है और इसके यूजर ट्रायल्स 2025 के अंत तक शुरू हो सकते हैं। ये पूरी डील करीब 25,000 करोड़ रुपए की मानी जा रही है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को और मजबूत करती है। पिनाका MK3 असल में पहले से ही बैटल प्रूवन पिनाका सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव इसकी रेंज में हुआ है। माक 2 की 60 से 75 किलोमीटर रेंज अब मैक 3 में सीधे 120 किलोमीटर तक पहुंच गई है, यानी दुश्मन की सीमा के काफी अंदर तक टारगेट को सटीकता से तबाह करने की क्षमता अब भारत के पास होगी। इसका कैलिबर भी अब 214 mm से बढ़ाकर 300 mm कर दिया गया है, जिससे इसमें और भी एडवांस्ड प्रोपेलेंट्स और गाइडेंस सिस्टम्स फिट हो सके हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये सिस्टम ज्यादा सटीकता के साथ कमांड पोस्ट्स, लॉजिस्टिक्स हब्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना सकेगा। डीआरडीओ की पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने इस सिस्टम को डेवलप किया है। इसका एक खास फीचर है रैपिड फायर कैपेबिलिटी। एक सिंगल लॉन्चर से महज 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट फायर हो सकते हैं। अगर पूरे रेजिमेंट की बात करें तो 18 लॉन्चर्स मिलकर लगभग 1000 इज्जतू 800 मीटर के एरिया को एक साथ तबाह कर सकते हैं। नए लॉन्चर्स को ज्यादा ऑटोमेशन के साथ तैयार किया गया है और ये अलग अलग तरह के वॉरहेड्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे हाई एक्सप्लोजिव, इंसेंडियरी और एंटी टैंक सबमिशन। इसकी प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट्स अब GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जिससे इनका सर्कुलर एरर प्रोबेबल 10 मीटर से भी कम हो गया है। यानी अब ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स के मुकाबले एक कॉस्ट इफेक्टिव और ज्यादा फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन बन चुका है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने जून 2025 में जानकारी दी कि मार्क 3 अब फाइनल डेवलपमेंट स्टेज में है और अक्टूबर 2025 में इसका पहला फुल स्केल यूजर ट्रायल होगा। इसमें पहली बार 300 mm कैलिबर रॉकेट का इस्तेमाल होगा, जिसे 2024 में शुरू हुए डेवलपमेंटल ट्रायल्स के बाद शामिल किया जा रहा है। मार्क 3 में थ्रॉटलेबल प्रोपल्शन जैसी कटिंग एज तकनीक भी है, जिससे इसकी फ्लाइट ट्रेजेक्टरी रियल टाइम में एडजस्ट की जा सकती है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दिया जा सकता है। इंडियन आर्मी की योजना है कि 2030 तक 22 पिनाका रेजिमेंट्स को ऑपरेशनल कर दिया जाए। मार्क 3 पुराने सोवियत निर्मित ग्रैड और स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की जगह लेगा। इसके अलावा डीआरडीओ अब मार्क 4 वर्जन पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक होगी और जिसे 2030 तक इंडक्ट करने का प्लान है। साथ ही पिनाका को आर्टिलरी कमांड कंट्रोल सिस्टम और स्वदेशी फायर फाइंडर व स्वाति रडार्स से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि बैटलफील्ड पर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन संभव हो सके, खासकर K9 वज्र जैसी मोबाइल हावित्सर सिस्टम्स के साथ। पिनाका MK3 का स्ट्रेटेजिक वैल्यू तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब हम चीन और पाकिस्तान के साथ जारी सीमावर्ती तनाव को देखते हैं। इसकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इंडियन आर्मी को ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और दुश्मन के इलाके में गहराई तक टारगेट को खत्म करने की ताकत मिलती है। भारत का यह सिस्टम अब एक्सपोर्ट मार्केट में भी पहचान बना चुका है। सबसे खास बात यह है कि अब भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि हर साल 5000 से ज्यादा पिनाका रॉकेट बनाए जा सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस में भी किसी बाहरी देश पर निर्भरता नहीं रहेगी। पिनाका MK3 सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की तकनीकी आत्मनिर्भरता और प्रगति का प्रतीक बन चुका है।